टुडे दिल्ली न्यूज, आपका अपना यूट्यूब चैनल जो जज्बा सत्य दिखाने का रखता है। आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें, तो आइए आज ही से अभी से टुडे दिल्ली न्यूज को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं टुडे दिल्ली न्यूज। टुडे दिल्ली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज दिल्ली के सिविल लाइन सीएम हाउस लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं द्वारा साक्षी मर्डर केस को लेकर प्रदर्शन किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कहना है कि दिल्ली सरकार साक्षी के परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराए, क्योंकि उनके माता पिता के पास जो घर है वो बेहद जर्जर हालत में है और परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जाए, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। दिल्ली सरकार द्वारा 10 लाख रुपए का जो मुआवजा देने का ऐलान किया गया वह काफी कम है, क्योंकि कुछ समय पहले एक धर्म विशेष के व्यक्ति को दिल्ली में मृत्यु हो जाने के बाद दिल्ली सरकार केजरीवाल ने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था, लेकिन साक्षी के गरीब दलित परिवार को मात्र 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का जो ऐलान किया गया वह काफी कम है। केजरीवाल सरकार का ये भेदभावपूर्ण रवैया ठीक नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सरकार से मांग करती है कि दलित परिवार साक्षी के माता पिता को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और साथ ही दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा दी जाए, जबकि दिल्ली सरकार ये दावा करती है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित है। ये घटना महिला सुरक्षा की पोल खोलती है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा के नाम पर दिल्ली में सरकार बनाई थी, लेकिन अब दिल्ली में महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है। दलितों, गरीबों, महिलाओं के हित की बात करने वाली केजरीवाल सरकार दलित विरोधी नीतियों को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान घोर निंदा करती है। साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कहना है कि दिल्ली में जितनी भी इस तरह की हत्याएं हुई है उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, जिससे अपराधी को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो, ताकि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले जिहादियों तथा अपराधियों के दिल में डर हो। तो आइए देखते हैं जीरो ग्राउंड से हमारे पत्रकार रंजीत गुप्ता की एक रिपोर्ट। साक्षी हम शर्मिंदा है, साक्षी हम शर्मिंदा है। केजरीवाल होश में आओ, केजरीवाल होश में आओ। तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो। साक्षी हम शर्मिंदा है, साक्षी हम शर्मिंदा है। हम शर्मिंदा है, साक्षी का इंसाफ दो, साक्षी के हत्यारे को फांसी दो, साक्षी के हत्यारे को फांसी दो। केजरीवाल होश में आओ, केजरीवाल होश में आओ। तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो। केजरी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। साक्षी हम शर्मिंदा है, साक्षी हम शर्मिंदा है, साक्षी हम शर्मिंदा है। साक्षी के हत्यारे को फांसी दो, साक्षी के हत्यारे को फांसी दो। केजरी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। केजरी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं टुडे दिल्ली न्यूज। टुडे दिल्ली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय आज मैं पहुंचा हूं दिल्ली के सीएम हाउस, जहां पर देख सकते हैं रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज यहां प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का वजह यह है कि जहां शाहबाद डेयरी के अंदर में साक्षी की निर्मम तरह से हत्या कर दी गई थी साहिल के द्वारा, एक असामाजिक तत्वों के द्वारा, उसी के विरोध में आज यहाँ पर जो है एलजेपी रामविलास पासवान के कार्यकर्ताओं ने आज सीएम हाउस सिविल लाइंस में यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया है। तो आइए मैं इन लोगों से बात करता हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली प्रदेश, आज हम लोग साक्षी के निर्मम हत्याकांड की वजह से हम लोग यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं और हम लोग केजरीवाल जी से मांग करने आए हैं
कि दोषी को तुरंत फास्ट कोर्ट बैठाकर उनको तुरंत जो है फांसी दिया जाए और उनके आश्रितों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए, उनको घर दिया जाए और उनकी समुचित व्यवस्था की जाए। आज हम लोगों का इसीलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कमर कस ली है कि केजरीवाल जी को चेतावनी दे रहे हैं कि केजरीवाल जी आप सुधर जाओ। आपने और लोगों को 1 करोड़ रुपया देने का काम किया, आज इस दलित बिटिया का निर्मम हत्या हुई है, क्या आप इनको 1 करोड़ रुपया नहीं दे सकते? आप उनके आश्रितों को उनको मकान नहीं दे सकते और उनकी समुचित व्यवस्था नहीं कर सकते? ऐसी सरकार की क्या करना है? इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इस साक्षी हत्याकांड को अपने जहन में लें और इनका जो है तुरंत फास्ट कोर्ट बैठाकर इनको फांसी की सजा दें, जिससे उस परिवार को इंसाफ मिल सके। और साक्षी का हत्या जो हुआ है उसमें यदि आप फांसी की सजा देंगे और लोगों को भी एक चेतावनी होगी और दिल्ली में हत्याएं और बलात्कार होना बंद होगा। इसीलिए आपसे आग्रह है कि आप उनके आश्रितों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा और उनके मकान की व्यवस्था करें और उनके आश्रितों को समुचित व्यवस्था दें। यही हम लोगों की केजरीवाल जी से। ज्योति झा, संगठन महासचिव दिल्ली प्रदेश। मेरा यही कहना है कि साक्षी का जो इस तरह का हत्या हुआ है उसमें साक्षी को न्याय मिले, उसको उचित मुआवजा मिले। किसी को आप 1 करोड़ दे रहे हैं, किसी को आप 10 लाख दे रहे हैं, जबकि हमने वहां गया, देखा, देखने के बाद उस मोहल्ले को देखने के बाद वहाँ कोई शरीफ आदमी जाना पसंद भी नहीं करेगा, इतना बदबू मारता है उस मोहल्ले में। कोई साफ सफाई नहीं है, कोई वहाँ रोड नहीं बना हुआ है, एकदम कूड़े करकट का अंबार लगा हुआ है। कम से कम सफाई पे तो ध्यान दे सरकार। इतने दिन तो ताना मारते थे कि हमारे पास एमसीडी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो सारी चीज उसके पास में है, फिर भी गंदगी का ढेर लगा हुआ है। जब तक सर साक्षी के जो कातिल है साहिल, उसको सजा नहीं मिलेगा तब तक इस समाज में सुधार नहीं होगा। समाज सुधारने के लिए जो है उसके कातिल को सजा जरूरी है, तब जो है परिवर्तन होगा। इसमें तो सर ये चाहिए कि फास्ट कोर्ट बैठा के केजरीवाल जी को तुरंत जजमेंट मिले और तुरंत उसको फांसी पे चढ़ाया जाए। और जब तक उसको फांसी मिलेगा नहीं तब तक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास धरना प्रदर्शन करती रहेगी और अरविंद केजरीवाल का घेराव करते रहेंगे और इसको उखाड़ के फेंकने का भी काम। कोई भी ऐसी अप्रिय घटना होती है या कोई भी ऐसी बात होती है, रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग एकजुट होकर के इस पर केजरीवाल के ऊपर में सवाल करते हैं, क्योंकि दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज जो साक्षी हत्याकांड और दिल्ली का बहुत ही चर्चित है, आज आप लोग भी उसी विषय पर सीएम हाउस पे प्रदर्शन करने आए हैं, उनसे क्या आपकी मांग है? देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, मैं दिल्ली प्रदेश में सचिव हूँ अवनीश कौशल, और ये हम लोग इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो केजरीवाल जी हैं ये सिर्फ और सिर्फ बातें बताते हैं और ये कमियां निकालने में सबसे आगे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एनडीए सरकार और ये क्या कर रहे हैं, केंद्र सरकार में क्या कर रहे हैं, पुलिस की कमियां क्या है, सिर्फ कमियां निकालेंगे। और अगर इनसे खुद से पूछा जाए कि आप सॉल्यूशन दीजिए या आप कुछ कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये पहले एमसीडी चिल्लाते थे, एमसीडी इनके पास है, हम लोग खुद वहां जाके देखे हैं। जब हम लोगों ने देखा है तो वहाँ पे गंदी बदबूदार गलियां हैं, ना इन्होंने घर में कुछ किया है, ना उन लोगों के लिए कुछ किया है। 45 करोड़ इन्होंने अपने घर में खर्च कर दिए और इनके लिए क्या किया, इन्होंने सिर्फ 10 लाख रुपए दिए हैं। ये कहाँ के न्याय है? साक्षी मर्डर केस में इन्होंने 10 लाख रुपए का सिर्फ मुआवजा बोला। इन्होंने 10 लाख में क्या होता है आज की महंगाई के जमाने में, और पीछे से बोलते हैं कि हम इन लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो वही तो हम लोग पूछ रहे हैं इनसे आके यहाँ पे, इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि क्या कर रहे हैं आप। साक्षी मर्डर केस में इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ ये कमियां निकालने में आगे हैं। जो साक्षी मर्डर केस हुआ है अभी, और ये तो मतलब मेट्रो सिटी होने के बाद, कहीं बैकवर्ड में होता तो अलग बात है, मेट्रो सिटी होने के बाद दलितों के पास आज भी अत्याचार है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं वही चीज बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जब ये लोग इकट्ठे हुए हैं, हम लोग इसी वजह से इकट्ठे हुए हैं कि दलितों के लिए इन्होंने क्या किया, झुग्गी झोपड़ी ये जो बोलते हैं, इसमें इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। कैमरा लगवाए, कैमरे का क्या यूज है इनके? कैमरा इन्होंने बोला है कि हमें हर जगह कैमरे लगवाए। इन्होंने एक तंज भी कसा था कि वहां से नेता निकलते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन हमने बहुत कुछ किया है। तो वही मैं पूछना चाहूंगा इन्होंने कि कैमरे लगवाए, उसका यूज क्या है इनमें?
उनका? वहाँ पर हमने कवर किया, हमारी पूरी मीडिया गई, हमने वहाँ देखा कि कच्चे पच्चे वहाँ सड़कें हैं, मतलब एक बैकवर्ड जिसे एक गांव कहा जा सकता है, एक लाल डोरा कहा जाता है, इस तरह है। ये अपना सरकार बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, वोट बैंक बना रहे हैं और दूसरों को फ्री के बांट के क्या बाकी चीजें बर्बाद करना चाहते हैं? क्या फ्री में दे रहे हैं? ये बिजली की समस्या हर जगह देखिए, आप साउथ दिल्ली में जाके देखिए बिजली की कितनी समस्या है वहाँ पे, और वो एक तरफ से बोल रहे हैं फ्री में। सरकार से क्या मांग करते हैं साक्षी मर्डर केस में? देखिए, सरकार से हमारी पहली सबसे मांग यही है कि आप उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिलाइए उनके घर वालों को, ताकि अगर ये कुछ नहीं कर सके हैं तो कम से कम आर्थिक मदद तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष शंकर मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो साक्षी मर्डर केस में आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से कैसी मांग, सरकार क्या देने वाली, गूंगी बहरी सरकार है दिल्ली की, भ्रष्टाचार के जननायक है केजरीवाल जी, और ये किसी को क्या दे सकते हैं दर्द के सिवा। उनकी खुद भी एक बेटी है, दर्द क्या होता है महसूस करना चाहिए। पिता है एक, मुख्यमंत्री के साथ साथ झूठे, दिल्ली के झूठा बेटा, अपने आप को बेटा कहते हैं, अरे झूठा ही सही, चले जाते एक बार, झूठे भाई बन के ही चले जाते। निर्मम हत्या हुई है, एक समुदाय विशेष की हत्या होती तो आप 1 करोड़ देने चले जाते हैं। और दिल्ली की एक दलित बेटी की हत्या हुई है, सिर्फ 16 साल की नाबालिग थी, और इतने बुरी तरीके से चाकुओं से गोद के मारा गया। उसको आपने अपने एक ऐसे मंत्री जिनको बोलना तक नहीं आता, आतिशी जी के हाथ 10 लाख का चेक भिजवा दिया। काहे मौत पे का भी खेल बना रहे हैं केजरीवाल जी, काहे मजाक उड़ा रहे इस बेचारी का। एक समुदाय विशेष को 1 करोड़ रुपए, और एक दलित बेटी की जो इतनी निर्मम हत्या हुई है उसको आप 10 लाख रुपए दे रहे। शर्म कीजिए, कहीं तो थोड़ा शर्म कीजिए। इस प्रकार से चलने वाला है क्या? महिला सुरक्षा की हाई भरने वाले, महिला सुरक्षा की बात कर दिल्ली में सरकार बनाने वाले, भ्रष्टाचार के ऊपर दिल्ली में सरकार बनाने वाले, सभी नेताओं को चोर कहने वाले, आज उन्हीं नेताओं से अपने लिए अध्यादेश, मोदी जी के अध्यादेश को रोकने के लिए राज्य में फिर रहे हैं। और दिल्ली की बेटियां यहाँ चाकू खा के मर रही है, उन्हें मारा जा रहा, उसे देखने वाला कोई नहीं है। ये अपने अध्यादेश रोकने के लिए, मोदी जी के अध्यादेश को रोकने के लिए दूसरे राज्यों में मदद मांगते फिर रहे हैं। हमने वहाँ पे पूरे प्रेस ने उनके उसके घर को कवर किया, और हमने वहाँ देखा बहुत गंदगी है, सड़कें नहीं बनी हुई, डेवलपमेंट के बिल्कुल बेकार हुआ पड़ा है। और दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी के अंदर एक मर्डर होना, इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? यही तो है दिल्ली में केजरीवाल जी का लंदन पेरिस वही है जो आपने देखा, जो मीडिया देख रही है, जो पब्लिक जानती है कि दिल्ली आज सबसे निष्ठम स्तर पे है। आज दिल्ली में रहने वाले, जहां हम लोग गए थे, जहां साक्षी रहती है, वहां के लोगों ने कहा कि हम लोगों का जीवन कीड़ा मकोड़ा से भी ज्यादा बदतर है। और वहां की हालत बता रही थी, वहां की दुर्दशा बता रही थी। एक तरफ नाले, एकदम गंदा पानी, एक तरफ लैट्रिन बाथरूम, एक तरफ चलने को सड़क नहीं, दूसरी तरफ चरस पीते हुए लोग बैठे हुए, शराबी बैठे हुए, इस प्रकार के लोग वहां बैठे थे। घर नहीं है लोग वहां के, पीने को पानी नहीं। तो सही बता रहे, ये लंदन पेरिस बनाया है केजरीवाल जी ने। हाँ, अपने घर का उन्होंने जरूर लंदन पेरिस बना लिया है। लोगों का, गरीबों का खून पसीना गाड़ी कमाई जो गरीब का है, उसको लूट करके उन्होंने अपने घर को जरूर लंदन पेरिस बना लिया। बाकी दिल्ली गर्त में चली गई है, इस केजरीवाल ने दिल्ली को गर्त में ढकेल दिया है। केजरीवाल सरकार तो अपना पल्ला झाड़ लेती है, वो लॉ एंड ऑर्डर कहती है तो सेंटर के हाथ में, तो ये कैसे पल्ला झाड़ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर मैं मानता हूँ कि दिल्ली पुलिस सेंट्रल के पास है। अगर आप इतने ही सच्चे ईमानदार आदमी हैं केजरीवाल साहब, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, 3 महीने के अंदर उसको असाइल को फांसी दिलवाइए, और 1 करोड़ मुआवजा उसको, घर, उसके माँ बाप को, साक्षी के माँ बाप को घर दीजिए, 1 करोड़ मुआवजा दीजिए, उसके परिवार में से एक आदमी को नौकरी दीजिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के दिखाइए, बड़ा दिल दिखाइए, दरिया दिली दिखाइए, बड़ा दिल कीजिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के 3 महीने में उसको सजा दिलवाइए, तब ना जनता के भाई बेटा बनेंगे आप। वैसे चाहे झूठे भाई बेटा बनते फिर रहे हैं दिल्ली में। आप लोक जनशक्ति पार्टी आर के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो सरकार से क्या मांग करेंगे इस मर्डर केस के लिए? सरकार से हम सभ्य तरीके से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि दलित की बेटी मरी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास शुरू से दलित, कुचले, गरीब, वंचित सभी की आवाज है, और हम लोग आवाज है उन लोगों के, क्योंकि वो दलित की बेटी है, गरीब की बेटी है, दिल्ली की बेटी है। और उसकी लड़ाई, केजरीवाल जी आपसे विनती है कि इसको आप ज्यादा तुलना दें, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके अपराधी को फांसी की सजा दें, साक्षी के घर वालों को 1 करोड़ का मुआवजा दें, घर दें, और उसके घर में एक आदमी को सरकारी नौकरी दे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष शंकर मिश्रा जी। हमारे साथ हैं युवा एलजेपी आर के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विकास जी। डॉक्टर विकास जी, जो आपने धरना प्रदर्शन किया साक्षी मर्डर केस में, तो क्या मांग करते हैं सरकार से? जैसा कि हमारे साक्षी की मर्डर एक दुखद घटना है, और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल वहां गया था, और वहाँ जो ऑब्जर्व किया गया वो कि उनकी बहुत ही बेहद ही गरीबी की स्थिति में वहाँ लोग जी रहे हैं।
वहाँ सड़कें नहीं है, बिजली पानी की उचित व्यवस्था नहीं है, शिक्षा का स्वास्थ्य का क्या स्तर होगा ये भी नहीं है। ऐसे स्थिति में कोई व्यक्ति जो रह रहा है और उस बेटी की हत्या में आप 10 लाख रुपए दे के पल्ले झाड़ लेते हैं, तो आपकी पिछले 9-10 साल से दिल्ली में शासन में है और आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप दिल्ली के कोने कोने तक विकास की किरण को पहुंचाएं। वहाँ विकास नहीं है, कुछ नहीं। ऐसे में अगर किसी की हत्या होती है और बस आप एक खाना पूर्ति कर लेते हैं, 10 लाख से क्या होने वाला है क्या? तो हमारी पार्टी मांग करती है कि उसके घर के एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाए, सरकारी नौकरी, और 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करके जो अपराधी है जो उसको सजा दी जाए, फांसी अधिकतम से अधिकतम सजा दी जाए। केजरीवाल सरकार भी खुद आंदोलन से ही आई थी और दामनी मर्डर केस से आई थी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे केजरीवाल साहब से? देखिए, ये आंदोलन से उपजी हुई सरकार है, लेकिन ये अपने रास्ते से भटक गए। अब ये राजा की तरह जी रहे हैं, शीश महल में रह रहे हैं, आराम से जी रहे हैं, एसी में बैठे हुए हैं। न जनता के बीच में जाना है, न जनता की स्थिति को समझना है, देखना है। जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया मरने के लिए। लोग मारे जा रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, लोग भूख प्यास से, बेरोजगारी से मर रहे हैं। ऐसे ऐसे अपराध होते हैं, इतनी निर्मम हत्या हो जाती है और आप चुपचाप बैठे हैं। एक सिंपैथी का वर्ड भी नहीं निकल रहा है, जाके एक अपने छोटे से मंत्री के हाथों भेजवा दिया। केजरीवाल सरकार से क्या मांग करेंगे इस मर्डर केस में? मांग हमारी वही है, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई हमारे उनको उच्चतम सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए, अपराधी को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापना करके उसको न्याय दी जाए लड़की को, और उसके परिवार वालों को उसके रोजी रोटी की व्यवस्था की जाए और अधिकतम लोक जनशक्ति पार्टी आर के महिला प्रदेश अध्यक्ष सुनैना तंवर जी। सुनैना जी, आप भी एक महिला हैं और एक महिला का मर्डर हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और आपने बहुत अच्छा आज प्रदर्शन किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करेंगे सरकार से? हमारी सरकार से यही मांग है कि उसे इंसाफ मिले, साक्षी को, और उसके जो साहिल है उसको फांसी की सजा मिली जाए और साक्षी के घर वालों को घर दिया जाए और उसको जो मुनाफा है वो दिया जाए और जल्दी से जल्द फांसी दी जाए। ये थे हमारे साथ महिला सुनैना तंवर जी, महिला प्रकोष्ठ की एलजेपी आर से उपाध्यक्ष सुमन जी। सुमन जी, आप एक महिला हैं और एक माँ भी होंगी, और इस बच्चे के बारे में क्या कहना है जो 16 साल की माइनर लड़की का मर्डर हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सर उस लड़की के लिए अफसोस होता है कि लड़की है और उसको इतनी निर्मम हत्या हुई है उसकी, और वो भी इतनी दर्दनाक जो कोई सोच भी नहीं सकता। और मैं माँ होकर भी मेरा रूह कांप जाता है कि इतनी गंदी तरीके से उस बेटी को मारा गया है। बहुत ही निर्मम हत्या है और केजरीवाल जी से इतनी ही विनती है हमारी कि उनके लिए इंसाफ दिया जाए और जो उसका कातिल है उसको सजा होनी चाहिए, और वो भी फांसी की, क्योंकि ऐसे ही होती रहेंगी हमारी बहू बेटियों की मौतें और ऐसे ही केजरीवाल जी देखते रहेंगे। दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में इस तरह का जघन्य अपराध हो रहा है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे अपने मुख्यमंत्री को? सर इतना ही कि सर देखिए कि दिल्ली को आपने पेरिस, अमेरिका, जर्मन बनाने की कोशिश की थी, बट ये तो दिल्ली भी नहीं रह गई। यहाँ हमारी बहू बेटियां ऐसे मर रही हैं, हमारी बेटियां ऐसे मर रही हैं, उसके लिए बड़ा ही अफसोस है। और चाहेंगे ये कि जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए और जो तो साक्षी के कातिल को जो सजा मिलनी चाहिए, और जिस तरीके से दिन दहाड़े उसकी मौत हुई है उसके लिए दिल्ली प्रदेश से मेन बॉडी से बच्चा देवी जी एक बात बताएं कि ये जो आज आपने धरना प्रदर्शन किया है, इसका क्या मूल उद्देश्य है आपका, और क्या मांग करते हैं सरकार से साक्षी मर्डर केस में? हम तो ये मांग करते हैं केजरीवाल सरकार से, जो अगर हमारे मेट्रो में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है तो कहाँ है हमारी बेटियां सुरक्षित? हमारी बेटी तो घर से निकलने के लिए डरती है। जब सामने लोगों के बीच में इतना बड़ा हत्याकांड होते हैं तो और बेटियों को क्या रक्षा करेंगे? हमारे हिसाब से तो केजरीवाल सरकार को साहिल को फांसी देना चाहिए, लड़की को माँ बाप को मुआवजा देना चाहिए, उसको घर देना चाहिए। वो बहुत गरीब और ऐसे परिवार में से है जिसको रहने के लिए भी जगह नहीं है। आप एक बेटी की माँ भी होंगी, तो माँ होने के नाते आप क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से हम यही मांग करते हैं जो उसी तरह और बेटी का ना हो, जिस तरह उस बेटी को हुआ उस तरह और बेटी को आगे ना बढ़े। अगर उसको फांसी नहीं हुआ तो सारे लोग का मन बढ़ जाएंगे जो आज उसको फांसी नहीं हुआ तो हम भी ये कांड करके जेल चले जाएंगे। खाना तो मिलता है ना जेल में। मर्डर लोग यही सोचते हैं। युवा प्रधान महासचिव सुनील जी, और मैं इनसे एक बात पूछना चाहूंगा कि अभी जो साक्षी मर्डर केस हुआ है और सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, जिस तरह से ये घटना हुई है और जो जितने भी जो सरकार जो है वो कुछ इस मामले में कुछ कर नहीं रही है। जितने भी लोग हैं सब लोग जो भी मदद जहाँ से भी कर सकते थे वो लोग कर रहे हैं अपने स्तर से। इवन मैंने देखा कि साउथ से भी और जो बॉलीवुड के लोग भी ये लोग भी कर रहे हैं। और राजनीतिक में देखिए मुझे जितना लग रहा है अभी जितने भी नेता लोग हैं उनमें से मुझे तो नहीं लगता कोई भी देखने भी आया एक बार उनके घर में। सिर्फ एक हमारी पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो हमारी टीम जो है वो गई है वहाँ, और किसी अन्य मुझे नहीं लगता कोई अन्य पार्टी वहाँ देखने गई। और देखने अगर गई भी होगी तो जो संभवतः उनको हेल्प करनी चाहिए वो मुझे नहीं लगता हो रही है। लोक जनशक्ति पार्टी आर के युवा महासचिव अंकित पासवान जी, और पासवान जी एक बात बताएं आप कि आप युवा हैं और तो युवा इस मर्डर केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और मतलब कि ये जो जघन्य अपराध हो रहा है एक बच्चे के साथ और सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, क्या कहना चाहेंगे आप? हम सिर्फ इसमें ये कहेंगे कि ये जो हत्याकांड हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है, और जिस तरीके से साक्षी की हत्या की गई है इतने चाकुओं से जो वार हुआ है उसके ऊपर, ये शासन गलत है। और हम सिर्फ ये मांग करेंगे कि साहिल को का जो केस है साक्षी वाला वो फास्ट ट्रैक पे जाए और जल्द से जल्द साहिल को फांसी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ युवा महासचिव अंकित पासवान जी और प्रधान महासचिव सुनील पासवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। टुडे दिल्ली न्यूज आपका अपना YouTube चैनल जो जज्बा सत्य दिखाने का रखता है। आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें, तो आइए आज ही से अभी से टुडे दिल्ली न्यूज को सब्सक्राइब करें।